कक्षा 10 के सभी छात्र पुनः फिर से एक बार अगले इस वीडियो में बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ आपका जो काव्य में आप लोग अपनी किताबें या इस बोर्ड के माध्यम से जैसा भी उचित समझें, वैसे मेरा तो अनुमान यही है कि आप लोग किताबें ही खोल लेंगे और उसी के साथ प्रत्येक चरण को पढ़ते रहेंगे। यदि आप लोगों से कोई भी यदि पढ़ाई शिक्षण कार्य में कोई भी दिक्कत यदि हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लेंगे। ये हमको बहुत ही अपेक्षा, आप लोग कमेंट देते ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारा शिक्षण कार्य बड़ी ही आसानी से परिपूर्ण हो रहा है। इसलिए आप लोगों से जहाँ पे दिक्कत आए अवश्य आप लोग बताएंगे, हम लोग जानेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे इस विषय को, इसलिए आप लोगों से अपेक्षाएं हैं अपने इस प्रत्येक वीडियो को अच्छी भली प्रकार देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ तक का पढ़ा था कि सीता जी श्री राम को, जब श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए उस धनुष यज्ञशाला में धनुष के पास आए तो उस समय सीता जी जो विचार करती हैं हृदय में श्री राम को लेकर, तो उस समय का वर्णन आप लोगों ने पढ़ा था। अब अगले वीडियो में जो पैराग्राफ संख्या नंबर 5 पे है उसको आप लोग किताब से या इसके माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, शिक्षण करेंगे। तो देखिए इसमें इसमें प्रसंग है आपका सीता जी की उस समय की दशा का बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है कि सीता जी की मनोदशा क्या है, उसका तुलसीदास जी ने अपने इस बाल कांड के अंतर्गत वर्णन किया है रामचरितमानस में। क्या है सीता जी की दशा? प्रभुई चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विदु मंडल डोल। प्रभु चितय पुनि चितव मही, मही माने पृथ्वी। सीता जी जब श्री राम धनुष भंजन के लिए धनुषशाला में उपस्थित हुए तो उस समय सीता जी प्रभु की ओर, चितय माने देख करती, देखती, पुनि माने फिर, चितव माने देखती है, मही माने पृथ्वी की ओर, अर्थात उनमें लज्जा का गुण उत्पन्न हुआ। इसलिए क्योंकि ये तो स्त्रियों की बात है, प्रेम की बात है, वही जान सकते हैं प्रेम के विषय में, और लज्जा भी है उस समय। इसलिए सीता जी एक टक नहीं देख रही थी, कभी प्रभु की ओर देख रही तो कभी पृथ्वी की ओर, महिमा ने पृथ्वी की ओर देख रही। उस समय प्रभु की ओर देखना तो था, पृथ्वी की ओर देखना। उनके दो लोचन माने चंचल, लोल माने लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल, दोनों नेत्रों की चंचलता राजत माने से शोभित हो रही है। फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उत्प्रेक्षा जन्माया है, और मानो यहाँ पे कवि द्वारा कल्पित भी है, खेलत मन से जमीन जुग, ऐसे उनके नेत्र लग रहे हैं जैसे मानो मन से माने कामदेव की, जुग माने दो, मीन माने मछलियां क्रीड़ा कर रही हूँ, विधु माने चंद्रमा रूपी मंडल डोल, उस चंद्रमा रूपी डोल चंद्रमंडल में डोल रही। फिर से एक बार इसका पूरा संपूर्ण देखेंगे। सीता जी कभी प्रभु श्री राम की ओर देखती तो कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती। उस समय उनके दोनों चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि मानो विदु माने चंद्रमंडल रूपी कमंडल में, चंद्रमंडल रूपी कमंडल में दो कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हो। इस प्रकार से उनके नेत्रों की का वर्णन किया। आगे फिर क्या हुआ? सीता जी की भाव भंगिमाओं का वर्णन है।
गिरालिन मुख पंकज लोकी प्रगट न लाज निसावलोकी लोचन जल लोचन रह कोना अजय से परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता भर जानी धीरज प्रतीत उरानी तन मन बचन मोर पन साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करिय मोहि रघुपति की दासी जय के जय पर सत्य सनेहु सोते मिलई न कछ संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम पन धाना कृपा निधान राम सब जाना सिय बिलोकित के धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर किया था। आगे देखिए, गिरा आलिन मुख पंकज लोकी। उस समय सीता जी का कमल रूपी मुख, अरे मुख रूपी कमल, सीता जी के उस मुख रूपी कमल तथा लज्जा रूपी रात्रि को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकी। इसे एक बार पुनः, मुख रूपी कमल तथा लाज रूपी निशा माने रात्रि, लज्जा रूपी निशा में रात में अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को रोक न सकी, प्रकट नहीं कर सकी। फिर से मुख रूप, सीता जी अपने मुख रूपी कमल तथा लज्जा रूपी रात्रि को वाणी रूपी भ्रमरी के द्वारा रोक न सकी। आगे फिर क्या हुआ? इसी प्रेम के वशीभूत होकर सीता जी के नेत्रों में क्या हुआ? लोचन जलु लोचन राकोना। उनके दोनों नेत्रों में काजल उनके नेत्रों के कोने में ही रह गया। ऐसे रह गया जैसे मानो अत्यंत कंजूस व्यक्ति का गला रखा हुआ सोना, गला हुआ सोना जिस प्रकार से रह जाता है, उसी प्रकार से सीता जी के दोनों नेत्रों के कोनों में उनमें आंसू रह गए। आगे फिर सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। सीता जी अपने भावों को छिपाने के लिए बड़ा संकोच करें। उन्होंने ऐसा उनको प्रतीत हुआ, वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से उनके नेत्रों में जब आंसू आ गए, कोने में हो गए, तो क्या हुआ? सीता जी ने अपनी व्याकुलता को बढ़ते हुए जान करके संकुचित हो गए, सच्चा गए। सीता जी अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके अत्यधिक सच्चा गई और क्या करने लगी? धर धीरज प्रतीत माने विश्वास, अपने हृदय में धैर्य को धारण करके, हृदय और माने हृदय में धीरज माने धैर्य को, प्रतीत माने विश्वास ले आए। अपने हृदय में धीरज को, धैर्य को धारण किया और विश्वास ले आए। फिर क्या हुआ? तन मन वचन मोरपन साचा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि यदि मैंने तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा हो तो श्री राम रूप के चरण कमलों में अगर मेरा चित्त, मेरा हृदय बसा हो, श्री राम के पद कमलों में मेरा हृदय बसा हो, रचा हो, तो भगवान सकल उर्वासी। तो भगवान मेरे हृदय की सारी बातें जानते हैं और इसलिए क्या करें? करहि मोहि रघुपति की दासी। मुझको निश्चित ही श्री राम की दासी अवश्य बना दे। मुझको रघुपति श्री राम की दासी अवश्य बना दे। फिर जय के जय पर सत्य सनेहु
तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसका जिस पर वास्तविक प्रेम होता है, जिस व्यक्ति का जिस पर वास्तविक प्रेम होता है, असोते ही मिलई न कछ संदेह, वह व्यक्ति उसको अवश्य प्राप्त होता है, इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। वो प्राप्त मिलता अवश्य है किसी भी स्थिति में, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे प्रभु सीता जी क्या है की दशा क्या है, प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, प्रभु के सुंदर श्यामल शरीर को देखकर सीता जी ने अपने किए गए प्रण को याद करती है। याद किया जब प्रेम को तो क्या हुआ, ठाना माने याद करती, पन को, पन माने प्रण, प्रभु की सुंदर श्यामल शरीर को देख करके और सीता जी के प्रेम रूपी प्रण को धारण करती हुई देखा, और कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर श्री राम ने उनके मन की समस्त बात को जान लिया। फिर सियहि बिलोकित धनु कैसे, तब सीता जी को सियहि माने सीता जी को, बिलोकी माने देख करके, तकियो माने देखा, फिर धनु कैसे, सीता जी को देखा, फिर धनुष की ओर श्री राम जी ने देखा। चितौ गरुड़ लघु ब्यालई जैसे, ऐसे देखा जैसे गरुड़ माने गरुड़ जी किसी छोटे से सर्प को देखते हैं, इस प्रकार से श्री राम ने धनुष की ओर देखा। गरुड़ माने गरुड़, ब्यालय माने सर्प, लघु माने छोटे, जिस प्रकार से गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है, उसी प्रकार से श्री राम ने आज धनुष की ओर देखा। फिर क्या हुआ अगले पद में, इसका काव्य सौंदर्य आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। काव्य सौंदर्य में सीता के अनन्य प्रेम की वंदना की गई है। अनन्य प्रेम, श्री राम से अनन्य प्रेम और अनन्य प्रेम की वंदना की गई है, और सीता जी की भाव भंगिमाओं का सुंदर ही बड़ा ही अच्छे उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे नंबर 2 है आपका पूर्वत, भाषा अवधि है, और 2 छंद, दोहा तथा चौपाई छंद है। दोहा चौपाई छंद है, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, चारों अलंकार भी हैं, और आपकी भाषा बोली बताई थी, अवधि है, और अभिधान शब्द शक्ति है, तथा माधुर्य गुण है, और रस श्रृंगार रस। आगे है आपका, जब इतना सब कुछ हुआ, सीता जब श्री राम ने धनुष की ओर देखा, इतने भव्य धनुष को, जिस प्रकार से गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखते हैं, इसके आगे क्या हुआ, धनुष को उठाने के लिए श्री राम भंजन करने के लिए आगे की ओर बढ़े, तो लक्ष्मण जी के उस पर तर्क है क्या, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण का कथन है, लखन लख्यु रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लख्यु देखा, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवर जी हर माने शिव जी के धनुष को ताक्यो माने देखा। तो इतने में लक्ष्मण जी पुलकित होकर उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया, और अपने चरणों से ब्रह्मांड माने समस्त पृथ्वी को, संसार को धारण करके इन वचनों में कहा। चाप माने ग्रहण करके अपने चरण पैरों को इस समस्त पृथ्वी पर रखकर इन वचनों में बोले। फिर एक बार देखेंगे, लक्ष्मण जी ने लक्ष्य माने देखा, रघुवंश मन,
रघुवंश माने रघुवर। श्री राम जी ने देखा कि वो धनुष की को उठाने ही वाले हैं, यह चीज लक्ष्मण ने देखा तो क्या कि आज श्री राम ताके माने तका देखा है, हर माने शिव जी के धनुष को, दंड माने धनुष। क्यों? पुलक की गात बोले वचन अपने शरीर, गात माने शरीर में पुलकावली, शरीर उनका रोमांचित हो उठा और चरण माने अपने चरणों को इस समस्त पृथ्वी पर रखकर इन वचनों में बोला। क्या बोले? क्या बोले? दिशि कुंजरों कमठ ही कोला, धरो धर निधर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अज्ञानु, मंद महीपन करि अभिमानु, रघुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन करि दारुण दुख दावा, समुचाप बर होइत पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चट पारू नहीं को कर हारू। तो आपको बताया था कि श्री राम ने जब शिव जी के धनुष को देखा तो लक्ष्मण जी यह दृश्य देख ही रहे थे, तके माने लखे माने देख लिया और उनके लक्ष्मण जी के शरीर में पुलकावली, अपने उनका शरीर रोमांचित हो उठा और समस्त पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अपने पैरों को रखकर इन वचनों में बोले। क्या? दसों दिशाओं के, दिशा माने दसों दिशाएं होती हैं, दसों दिशाओं के कुंजरन माने हाथियों, दसों दिशाओं के दिग्गज हाथियों, शेषनाग, सॉरी आप माफ करेंगे, दसों दिशाओं के दिग्गजों, दिग्गज गज माने हाथी, तथा कच्छप, अहि माने शेषनाग या सर्प, से हे शेषनाग, हे कच्छप, हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, कोला माने बराह, कोला माने बराह होता है, हे बराह, भगवान ने एक बराह अवतार भी धारण किया है तो इसलिए एक उनका नाम बना है कोल बराह। तो फिर से इस लाइन को देखेंगे पुनः, हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह, क्योंकि आप लोग धर्म माने धारण करें, धर्म माने इस पृथ्वी को, धीर माने धर्म माने धारण करें, धीर माने धैर्य, इस पृथ्वी को धैर्य धारण कराए, क्योंकि यह श्री राम जी धनुष को उठाने वाले हैं, क्योंकि यह पृथ्वी डोलने न लगे, इसलिए इस पृथ्वी को कृपया धैर्य धारण कराएं। राम चाहे शंकर धन तोरा, क्योंकि श्री रघुवर जी, श्री राम जी शंकर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनिया सुमोरा, और सजग माने तैयार हो जाओ, सुन माने सुनकर, आयुष माने आज्ञा, मेरी आज्ञा को आप लोग तैयार हो जाएं। किस किस को? दसों दिशाओं के दिग्गजों, कच्छप, शेषनाग और बराह, इन चारों लोगों की विनय याचना की। फिर क्या हुआ? चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के पास श्री राम जी पहुंचे तो क्या हुआ? वहां पर बैठे हुए समस्त जनकपुरी के नर नारी सुर सुकृत मनाए, वहां के पुरुष नर तथा नारियों ने देवताओं को याद कर अपने सुकृत मनाने लगे। सुकृत माने अपने पुण्यों को याद करने लगे, क्योंकि पुण्य जैसे आप कभी कभी किसी कार्यवश आपका संभव नहीं होता तो आप लोग याद करते हैं मेरे जितनी भी पुण्य हो पूर्व जन्म के वो सब होकर ये कार्य सफल हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर
वहां पर जनकपुरी के जितने भी पुरुष, स्त्री और पुरुष हैं, सब जब श्री राम जी पहुंचे धनुष के पास, तो यहाँ पर सुकृत माने अपने पुण्यों को मनाने लगे, देवताओं को याद कर। फिर क्या हुआ? सब कर संशय ज्ञानु, सब कर जनकपुरी के समस्त नर नारियों का संदेह और उनका अज्ञान। जनकपुरी के नर और नारियों का संदेह और उनका अज्ञान। मंदमहीपन कर अभिमानु, और मंद माने मंद बुद्धि वाले राजाओं का अभिमान। नंबर 3 ये उदाहरण है, आपको आएंगे लास्ट वाली लाइन में, क्योंकि इसलिए भृगुपति के गर्भ गरुआई, और भृगुपति माने परशुराम के गर्व की गुरुता, गर्व अभिमान की गर्व की गुरुता। और सुर मुनि बरन के कदराई, सुर माने देवताओं और मुनि जनों के कदराई माने घबराहट कि श्री राम उठा पाएंगे अथवा नहीं धनुष उठा पाएंगे। राजा लोग अपना सीना चौड़ा किए हुए बैठे, अभिमान किए क्यों हमने नहीं उठा पाया, इसलिए ये कौन से। और वहां के नर नारियों के मन में संदेह रूपी अज्ञान है। और क्या हुआ? और सिय कर सोच, और सीता जी का सोच, सीता जी की सोच। और जनक पछतावा, और राजा जनक का पश्चाताप कि मैंने इतनी कठोर शर्त रख दी इस धनुष को जो की, इसलिए राजा दशरथ आज पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि कोई अभी तक धनुष उठा तक उसके पर हिला तक नहीं पाया, इसलिए राजा जनक पश्चाताप कर रहे हैं। और कहा रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का, जितनी भी राजा जनक की रानियां हैं उनका दारुण माने कठोर दुख, कठोर दावाग्नि रूपी दुख। तो कितनी चीजें हुई? स्त्री और जनकपुरी के स्त्री पुरुषों का संदेह और उनका ज्ञान, बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान, परशुराम की गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनि लोगों जनों की घबराहट, कतराई माने घबराहट, और सीता जी का सोच तथा जनक जी का पश्चाताप, और रानियों का कठोर दावाग्नि रूपी दुख। ये क्या हुए? समुचाप बड़ बोहित पाई, शिव जी के धनुष रूपी उस जहाज को देखकर, बड़ माने बड़ा, शिव जी के उस बड़े धनुष को, धनुष रूपी जहाज को देखकर, इतना बड़ा धनुष उस पर कैसे ये श्री राम जी उठाएंगे, तो चढ़े जाए सब संग बनाई, इतनी सारी चीजें सब उनके उस धनुष पर एक साथ चढ़ गए, जहाज पर सब बैठ गए। क्या हुआ फिर? राम बाहुबल सिंधु अपारू, क्योंकि श्री राम जी का बल एक सागर से भी अपार है, इतने बलशाली। और उसके साथ में राम जी की भुजाओं का भुजा रूपी बल क्या हुआ? सिंधु अपारू, और बाहु भुजा बल रूपी इस अपार सागर में क्या करना चाहते थे? चाहत पार इस बाहुबल रूपी अपार सागर में चलत चाहत पार, उसको बैठ करके, उस जहाज पर बैठ करके क्या करना चाहते थे? पार होना चाहते थे। क्या? और नहीं को गढ़हारू, और मगर उस जहाज को चलाने वाला कोई नाविक, कोई भी चलाने वाला मल्लाह नहीं था। इसलिए फिर से आप लोग, कढ़हारू माने मल्लाह, सिंधु माने सागर, अपार, अपारू माने अपार जिसकी कोई सीमा नहीं, और राम के बावन बल रूपी आरोप किया गया है दीपक अलंकार का। कितना सुंदर समन्वय है, सामंजस्य हुआ है इसके साथ में। तो इस पर, और शिव जी के चाप, इतने बड़े शिव जी के धनुष रूपी
जहाज। पर क्या करना चाहते हैं, मोहित माने नाव भी होता है, जहाज भी होता है, मल्लाह जब शब्द दिया है इसलिए यहाँ पर जहाज ना होके, वैसे मोहित माने जहाज ही दिया जाता है देखकर, तो मोहित माने नौका भी होती है। नाव पर सब एक साथ चढ़ना बैठना चाहते थे, इसलिए आज श्री राम के बाहुबल रूपी अपार सागर को उस पर बैठ करके पार जाना चाहते थे, मगर उस जहाज को चलाने वाला कोई भी मल्लाह न था। आपका संदर्भ रहे, संदर्भ आपको बोल दिया, पूर्वत वही एक ही रहेगा। अगला है आपका संदर्भ के साथ साथ आपका काव्य सौंदर्य, लक्ष्मण की कथन को सार्थकता दी गई है, वास्तविक है ये सब जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अगला है आपका अनुप्रास, इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार। इसी के साथ तीसरा भाषा आपकी अवधि, लक्षणा शब्द, अरे व्यंजना, सॉरी माफ करेंगे, अविधा शब्द शक्ति है, और भाषा आपकी अवधि, छंद दोहा तथा चौपाई छंद है, और ओज गुण है, इसमें वीर रस है। आगे क्या होता है आपका अगले वीडियो में आएगा, और आप लोग, हम अपेक्षा है आप लोगों का पद नंबर 5, इसको आप अच्छे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। जो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग अवश्य, आप लोग कमेंट के माध्यम से ना, अगर आप लोगों के कमेंट का उत्तर नहीं जाता होगा तो आप लोग उस, जब भी विद्यालय इस अवस्था में जैसे ही खुलेगा आप लोग उसका, आप लोग उसमें चर्चा आप लोग करेंगे इसकी। आप लोग नमस्कार, धन्यवाद।